नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप मुझे देख रहे हैं नेडरिक यूपी पर। लगभग 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, चाहे वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे वो आपका गाजीपुर बॉर्डर हो या पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। 3 कृषि कानून जो हैं उनको लेकर आंदोलन एक तूल पकड़ रहा है। दूसरी खबर ये कि लखीमपुर खीरी पर जो घटना हुई बीते दिनों, उसने बवाल मचा कर रख दिया। सरकार को, किसानों को एक दूसरे के ऐसा अगेंस्ट कर दिया कि पूरी तरह से पूरे देश भर में चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। किसानों ने एक तरह से अपना जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया और बहुत कुछ हुआ बीते दिनों। लेकिन आज जो खबर सामने आई सुबह 5 बजे, उसने सबको हिला कर रख दिया। चाहे देश का आम नागरिक हो, सरकार हो, पुलिसकर्मी हो या फिर वो किसान ही क्यों ना हो, किसानों के गढ़ में एक ऐसा कांड हुआ जिसने सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया, आखिर देश में ये हो क्या रहा है। खबर है सुबह 5 बजे की, जब सिंघू बॉर्डर पर यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुबह 5 बजे किसानों का जो मंच है, वहां पर बैरिकेडिंग पर एक शव लटका हुआ मिला। ऐसा शव जिसका हाथ कलाई से कटा हुआ मिला। सब लोग स्तंभ रह गए देखकर कि आखिर ये हुआ क्या। लखीमपुर घटना का मामला सॉल्व अभी तक नहीं हुआ था और फिर ये चीज़ सामने निकल के आई जिसने सबको एकदम शॉक करके रख दिया, इस बात को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये चल क्या रहा है। किसान ये कर रहे हैं, सरकार कर रही है, या आखिर ये कौन है, ये कौन अराजकत्व तत्व हैं जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। खबर ये आई जब युवक की पहचान हुई कि आखिर हत्या किसकी हुई। हत्या हुई है लखबीर सिंह नाम के एक शख्स की, जिसकी उम्र 35 से 36 साल के करीब है। पंजाब का रहने वाला ये शख्स है और तरन तारण जिले का ये रहने वाला शख्स है, जिसकी शादी हो चुकी है। 3 बेटियां हैं जो बीवी और बच्चों के साथ रहती है। बीवी बच्चे इस शख्स के साथ नहीं रहते थे। पेशे से ये शख्स मजदूर था, जिसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी और ये अपने फूफा जी के साथ रहते थे। एक विधवा बहन इनके साथ रहती थी और आज इस खबर ने इनके परिवार को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। जब बात आगे बढ़ी, किसानों की तरफ से जो बयानबाजी हुई, जो पुलिस की तरफ से बयानबाजी हुई, तमाम नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई, उसने भी एक तरफ से ये सोचने में मजबूर कर दिया कि किसानों के गढ़ में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं वो एकदम से चीज़ों को अलग मोड़ दे रही हैं, कुछ अलग आपत्तिजनक चीज़ों को दिखा रही हैं, दृश्य दिखा रही हैं उस चीज़ों का, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि आतंकवाद की तरफ एक तरफ से ये चीज़ें जा रही हैं। जो चीज़ें भड़काने वाली चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं देश में। उसके बाद कुछ वक्त बाद बयान आता है, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बयान आता है कि ये जो भी हुआ है ये निहंग सिखों की वजह से हुआ है। बलबीर सिंह का बयान आया कि निहंग सिख इसके पीछे जिम्मेदार हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है और शुरुआत से ही निहंग सिख जो हैं वो अड़चने डालते आ रहे हैं। उनके काम में किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें अड़चने पैदा करने वाले निहंग सिख हैं। अब पुलिस की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि सुबह करीब 5 बजे बैरिकेडिंग के पास एक शव उनको लटका हुआ मिला, जिसकी कलाई से जिसका हाथ कटा हुआ था। पुलिस को पहले तो बैरिकेडिंग के पास किसानों ने जाने नहीं दिया, मंच के पास जाने नहीं दिया, लेकिन बाद में जब कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस को जाने दिया गया। तब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद डेड बॉडी, पता चला कि डेड बॉडी के शरीर पर खंजर से निशान है, एक तीखे खंजर से जैसे निशान होते हैं वो डेड बॉडी पर निशान मिले हैं उस चीज़ के। और बहुत एक जिसे कहेंगे कि बर्बरता से जो हत्या की गई है वैसी हत्या उस शख्स की हुई है। एक मजदूर जिसका परिवार था, जो जिम्मेदारियों से घिरा हुआ था, जिसकी एक विधवा बहन थी, अचानक उसकी सुबह मौत की खबर किसी परिवार के लिए आना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही हिला देने वाली खबर थी किसानों के लिए भी, क्योंकि किसान 10 महीने से इस कोशिश में है कि वो बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करे, उनकी बात सरकार सुने, सरकार उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, वो एकदम से अलग है। कहीं ये इस किसान आंदोलन को इतिहास का एक ऐसा मोड़ ना दे दे, इतिहास में कुछ ऐसा दर्ज ना हो जाए ये किसान आंदोलन जो कि
भारत के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर और काला और कलंक के तौर पर देखा जा सके। कुछ ऐसी तस्वीर सामने ना निकल के आए, बस उम्मीद कुछ ऐसी है। बाकी इस घटना का जिम्मेदार कौन है, किसने हत्या की, कौन इसका जिम्मेदार है, इसका पता फिलहाल अभी नहीं चला है। लेकिन सरकार हो या पुलिस हो, पुलिस के द्वारा एक ही स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ आपत्तिजनक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कौन वो लोग हैं किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और क्या आगे केस होगा, क्यों इसकी हत्या कर दी गई, अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है इस खबर को सुनने के बाद। क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, या किसी की ये स्ट्रैटेजी है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए, या किसान ही ज़्यादा उर्ग हो रहे हैं, या किसानों की छवि को कोई अलग तरीके से दिखाना चाह रहा है, या कुछ भी, जो भी आपके मन में इस खबर को सुन के सवाल पैदा हो रहे हैं, या जो भी आपके मन में थॉट आया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।